फूल के बगीचे में अक्सर कांटे निकल आते हैं। तुमसे प्यार किया था मैंने, कोई दगा नहीं जो मुझे छोड़ चले जाते हैं। तुम लोगों को मेरा शायरी समझ में नहीं आया होगा। इसी तरीके से बहुत सारी लड़कियों को प्यार समझ में नहीं आता। आज भाई लोग इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। मेरी इस वीडियो में भाई लोग लड़कियों के ऊपर बात होने वाली है। तो बहन लोग तुम लोग देख रही होगी, छोटी छोटी बच्चियां भी देख रही होगी, बहुत सारी आंटियां भी देख रही होगी। सबसे पहले सभी लोग को प्रणाम है। और आज का टॉपिक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाली है। तो प्लीज अच्छे से देखना, समझना, क्योंकि समझने वाली बात होने वाली है आज। तुम लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि आज देश में क्या हो रहा, लव जिहाद वगैरह बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। और ऐसे टॉपिक्स न्यूज़ में चलते रहते हैं, सोशल मीडिया में चलते रहती हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। सबसे पहले मैं किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर रहा, किसी लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, तो आप लोग ऑफेंड मत होना। और जितने भी बाहर के लोग हैं उनको समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरे अपने लोग समझे। तो आज मैं अपने लोगों को समझाने की बातें करूंगा, बहन लोग तुम लोगों को समझाने की बातें करूंगा। तो तुम लोग अच्छे से सुनना। लव जिहाद भाई लोग ऐसा टॉपिक है जिसमें लड़कियों को गलत नाम, पहचान, बैकग्राउंड, फैमिली सब कुछ बताया जाता है। बाद में जब वो लोग शादी कर लेती हैं, हम बिस्तर हो जाती हैं, उसके बाद वो लोगों को पता चलता है ये तो प्रैंक हो गया मेरे साथ, ये तो गलत कुछ हो गया मेरे साथ, मुझे पता नहीं चला। अक्सर ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ। पहचान सही बता के करो तब तो समझ में भी आता है। लड़कियों ने खुद से चॉइस किया है, वो उनकी चॉइस है। फ्रीडम ऑफ चॉइस उन लोगों का संविधान भी कहता है, जो कि ठीक है, वो लोगों का है। लेकिन गलत बोल करके करना, क्या ये सही है? अभी एक और बात बोलना चाहूंगा, जितने भी लड़की लोग हो, तुम लोगों से मुझे एक बात बताओ, तुम लोग प्यार क्यों करती हो? मुझे एक बात बताओ। किसी का नेचर देख के, किसी का बात करने का तरीके से, या फिर उसका बिहेवियर देख करके? क्या देखती हो? कुछ नहीं, प्यार ऑटोमेटिक हो जाता है। मुझे पता है यही आंसर करने वाली हो। लेकिन क्या तुम लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, माँ बाप का सेल्फ रिस्पेक्ट, बैकग्राउंड, अपना खानदान का सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा करके प्यार करोगी? वो सही है? अक्सर लड़की लोग जो प्यार करती हैं, वो लोगों को ये चीज़ दिमाग में नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, सोच नहीं पाती, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि यार मेरे साथ मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, गलत रास्ते पे हूँ, क्या इससे मेरे माँ बाप का सर झुकेगा? क्योंकि समझ नहीं आता, प्यार एक ऐसा चीज़ है जिससे इंसान कम हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसमें लड़कियों को भी मैं गलती नहीं बोलूँगा, उनके गार्जियनों को भी मैं बोलूँगा कि आप लोगों ने बचपन से लेके अभी तक, जब तक वो ये सब काम कर रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसको कल्चर नहीं समझाया, आपने उसको अपना खानदान का जो एक पूर्वज थे, जो किसी ने कुछ उखाड़ा था, जिसने देश के लिए कुछ किया, उनके बारे में कुछ नहीं बताया, आपने उसके साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं किया। ये आपकी गलती भी मैं बोलना चाहूँगा। जो लोग इस जाल में फंस जाती हैं, वो लोगों को बाद में पता चलता है यार ये तो मेरे साथ कुछ गलत ही हो गया, ये तो वो कहते हैं ना, प्रैंक हो गया मेरे साथ, वही हो जाता है। लड़की लोग, तुम लोग अपने आप को ना सिर्फ उस नज़र से मत देखो कि तुम भी सबके जैसी हो। मैं बोलूँगा तुम सबके जैसी नहीं हो, तुम उससे अलग हो, तुम उससे बेहतर हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुमसे एक जनरेशन निकलेगा, और वो जनरेशन आगे सही होगा या गलत होगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लड़की लोग, तुम लोग लड़कों से ना कंपेयर मत किया करो। लड़की लोग हमेशा लड़कों से ऊपर है हर मामले में, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। लड़की लोग किसी से प्यार करती है ना तो पूरा अपना दे देती है, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के, अपना कल्चर गिरा के, अपना माँ बाप का सर गिरा के, अपना घर का इज्जत गिरा के किसी अनजान के साथ प्यार में पागल हो जाएगी। तुम लोग लड़की लोग जनरेशन, तुम लोग से जनरेशन आता है यार, ये चीज़ तुम लोग को पता है कि नहीं? पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया भाई लोग। कभी कभी ना मुझे देख करके अजीब लगता है कि मतलब कुछ भी चल रहा। आजकल तुम लोग देखोगे मॉडर्निटी के नाम पे अपने ये 2026 चल रहा ना, इसको बोल करके अपने आप को मॉडर्न दिखाते हुए कुछ भी कपड़े पहन रहे, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह चलती है, उस पर लड़कियां लोग कुछ भी कर रही ताकि व्यूज आ सके, रील बना रही ताकि कुछ भी मिल सके। एक बात बोलना चाहूंगा लड़की लोग, तुम लोगों को, मॉडर्निटी के नाम पर सम्मान नहीं मिलता यार, नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिल सकता। अगर तुम अपना सामान दिखाना चाहते हो, बहुत लड़की लोग होती है जो सामान दिखा के
करना चाहती है, अपना फॉलोअर्स या फिर कुछ भी, नाम काम, लेकिन उसे सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान उसी को मिलता है जो खूबसूरत होती है यार, वो लोग को मिल जाता है। खूबसूरत मतलब ये नहीं होता कि, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो चीज़ दिखा के नहीं होता। आपको एक गंदे ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा, क्या ये आप समझ पा रही हो ये कितना गलत जा रहा है मैसेज। अगर कुछ लड़की लोग ऐसा कर रही है, उससे सभी लड़कियों का बदनामी होता है यार। आपको कोई लड़का एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा, वो तो आपने ऐसा कर लिया, फॉलोअर गेन कर लिया, उसके बाद किसी और के साथ देखेगा जो फैमिली के साथ रहता है, कल्चर के साथ रहता है, अच्छे से रहता है, उसके साथ बुरा हो जाता है, तो इसका ब्लेम तो उसी लड़की पे आना चाहिए ना जो ऐसा की थी। बट ठीक है भाई लोग, मैं वो सब पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं भाई लोग सिर्फ इस पे जाना चाहूँगा कि जो आज का टाइम देश का जा रहा ना भाई, बहुत बेकार जा रहा भाई लोग। देश के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, सिर्फ लड़कों ने नहीं दिया, लड़कियों ने भी दिया। ये सब पता नहीं होगा लड़कियों को, क्योंकि वो लोगों ने जानने का कोशिश नहीं किया। लड़की तुम लोगों को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई, ये तो पढ़ी होगी ना, फिल्म में देखी होगी, बुक्स में पढ़ी होगी, लेकिन सिर्फ एक ही लड़की थी क्या? ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपना इज्जत के लिए, अपना सम्मान के लिए कितना हद तक गई। वो माताओं को भूल गई क्या जो जौहर कर ली थी अपना सम्मान के लिए? एक खिलजी आता है, बोलता है ये लोगों को मैं अपना रानी बनाऊंगा। वो लोगों के साथ क्या करना चाहता था तू लोग भूल गई। तू लोग ने उन लोगों को नहीं जाना, समझो इस चीज को। बहुत बुरा लगता है जब तुम लोग अपने आप को नहीं समझ पाती यार। जो लड़की अपने कल्चर से नहीं जुड़ी रहती, जो लड़की अपने फैमिली से नहीं जुड़ी रहती, जो लड़की अपने सम्मान, अपना इज्जत के लिए नहीं बात कर पाती, वही ये सब झांसे में आती है। उसको लगता है अगला मुझे केयर कर रहा, अगला मुझे टाइम दे रहा, अगला मुझे अपना समझ रहा। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, अगला तुम्हें जाल में कुछ ना कुछ देते जा रहा ताकि तुम उसके साथ हो जाओ और उसके बाद तुम्हें वो यूज कर सके। क्योंकि लड़की लोग, आज एक कड़वा बात बोलूंगा, तुम्हें ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, ये रियलिटी है। तुम्हें ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, नहीं देखा जाता तो ये लॉ क्यों बनता है यार? लॉ नहीं बनाना पड़ता तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए? क्यों बनाया ये फिर? क्योंकि खतरा है तभी तो तुम्हें ये अपने लिए, अपने लड़की समाज के लिए करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर फायदा नहीं है यार मुझे समझा के, मुझे बोल के, मुझे अपना भाई बोल के। क्योंकि मैं तुम लोगों को ये नहीं चाहता कि तुम लोग सिर्फ थोड़े से खुशी के लिए अपने पीछे का इतना बड़ा पहचान छोड़ के आओ। बहुत सारी लड़की लोग, ऐसा केस मैंने पढ़ा है कि बहुत सारी लड़की लोग इस झांसे में आ गई। उसे पहले हिंदू बोल करके ही हिंदू लड़की से प्यार हुआ, फिर बाद में पता चलता है वो लड़का हिंदू नहीं था, वो कोई और था, और उसके बाद उसे भी कन्वर्ट किया जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस तो आ रहे हैं ना। सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन हम लोग सारे सांप से बच के निकलते हैं ना, बच के चलते हैं ना। हमें क्यों 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 जरूरत पड़ती है? मैं ये नहीं बोल रहा कि वो वर्ग ही वैसा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वैसे वर्ग जो हैं वो लोग भी वीडियो देखते हैं, लेकिन सच बोलते हैं, कम से कम वो सच बोलते हैं। बहुत सारे लोग सच भी नहीं बोल पाते जो लोग ऐसा काम करते हैं, क्योंकि वो लोगों को कुछ फायदा है। ये चीज़ लड़कियों को समझनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ तुम लोग नहीं समझोगी लड़कियां, तुम लोग आने वाले जनरेशन को लात मार रही हो। तुम्हारा जो जनरेशन होगा, तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे नानी, तुम्हारी दादी, सबका जनरेशन तुम खाक में मिला रही हो। आने वाला जनरेशन, हो सके तुम्हें उसे झूठ बोलना पड़े, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो पहले, बहुत बुरा लगेगा उसे। हो सके वो टूट जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। तुम लोगों को मैं लड़की लोग यही बोलूंगा, प्यार व्यार में मत पड़ो, मॉडर्निटी के पीछे मत भागो। मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है यार? हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं। हम लोग पहले पेन में लिखते थे, पेपर में लिखते थे, बुक्स में लिखते थे, पढ़ते थे। अब फोन का जमाना है, अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, एआई से पढ़ लेते हैं। ये है मॉडर्निटी।
मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं कि हम लोग कपड़े पहन रहे तो कपड़े खोल दे, ये मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिना शादी के, बिना रिवाज के एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ रहे, ये गलत बात है यार, ये चीज समझ नहीं पा रही। मॉडर्निटी ये नहीं है। तुम एक ऑब्जेक्ट हो गया यार, तुमको ये चीज समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कोई यूज कर रहा, तुम खुद से यूज हो रही हो, तुम कोई सामान हो गया। सम्मान खुद से मिलता है और सामान दिया जाता है। समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बहुत बुरा लगता है। आज का वीडियो मैं लड़कियों को समझाने के लिए बना रहा, ताकि तुम लोग समझो। इंटरकास्ट रिलीजन, इंटरकास्ट मैरिज भी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन बहुत सारे, तुमने इसमें भी केसेस पढ़े होंगे कि किसी लड़की के पिता ने दामाद का गलत कर दिया। क्यों कर दिया? सम्मान के लिए, इज्जत के लिए। क्या वो लड़का उनके माँ बाप को नहीं मना सकता था? कामयाब रहता, क्यों नहीं मनाता यार? कामयाब ही नहीं हो पा रहा लड़का लोग को है कि खाली पलंग तोड़े कैसे भी, बड़ा मजा मिले हमको, बेटा चाहे कोई हो, कोई वर्क का हो। और लड़की लोग तुम लोग इसलिए बनी है क्या कि तुम लोग बेटा दूसरा को बेटा सिर्फ वो खुशी दे सके और तुमको भी बड़ा मजा आ रहा? किस लिए यार? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे शरीर के लिए? तुम ये शरीर को सिर्फ क्या समझ के रखी हो यार? अपने आप को समझो, अपने लिए खड़े रहो, अपने पूर्वजों के बारे में जानो। तो तुम्हारे खानदान में किसने कुछ किया है तुम्हारे इस जिंदगी के लिए। अगर नहीं समझ पा रही हो, कोई बात नहीं, फोन देखो, मजे करो। आजकल तो फोन पे सब मिल जाते हैं, मिल भी जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपना जनरेशन को बर्बाद कर रही, अपना देश को बर्बाद कर रही, अपना कल्चर को बर्बाद कर रही, अपने लोगों को बर्बाद कर रही, अपने माँ बाप को बर्बाद कर रही, और अपने उस बलिदान को बर्बाद कर रही जो तुम्हारे पूर्वजों ने दिया तुम्हें आज पैदा करने के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये उठाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखो क्यों उठाया था यार? हिंदू धर्म में है कि 7 जन्मों का हमारा रिश्ता है। इसका मतलब क्या है? तुम में से बहुत सारे लोग गलत समझ रहे होगे। 7 जन्मों मतलब क्या है यार? पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? साथ में सिर्फ करना, इमोशंस को लेकर के चलना, फैमिली को लेकर चलना, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर के चलना, ये सब होती है शादी ब्याह का मतलब। शादी ब्याह का मतलब ये थोड़ी कि मजे करो यार। तो लड़की लोग, तुम्हें मैं ये बोल रहा हूँ, मजे के पीछे जाओगी तो तुम्हारे साथ धोखा मिलेगा, और धोखा मिलेगा तो कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। तुम्हारा शरीर का सिर्फ तुम ख्याल रख सकती हो और कोई नहीं। क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा, छोटी छोटी बच्चियों का भी हो जा रहा। लॉ बना है ना, लॉ कब काम आ रहा? कुछ काम नहीं आता। काम आएंगे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा जो हस्बैंड होगा वो काम आएगा, तुम्हारा जो बच्चा होगा, बड़ा होगा, वो लड़का काम आएगा। तुम्हारे लिए कोई सही नहीं सोचता है, तुम्हें सब यूज करना चाहता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। अगर तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इस बात को समझोगी। नहीं समझ पाओगी तो कोई बात नहीं यार। शरीर जा ही रहा, देश टूट ही रहा, तुम्हारे खानदान के जितने पूर्वजों ने बलिदान तुम्हें जिंदा करने के लिए किया वो भी जाएगा। तुम्हारे माँ बाप का सर नीचे झुकेगा, नाक कटेगा, वो भी जाएगा। तो प्यार कर रही हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़के को बोलो कामयाब होके दिखाए, ताकि माँ बाप का सर भी उठ पाए। नहीं तो खाली रगड़ते रह जाओगी, और रगड़वाना पसंद होगा तो रगड़ते रह जाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी मुझे अब गुस्सा आ रहा, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट इतना ही बोलूँगा कि लड़की लोग, मेरी बहन लोग, मेरी छोटी बच्चियाँ लोग, कोई आंटी देख रही होगी तो आप लोग भी सुन लो। अपने कल्चर से जुड़ के रहो, अपने बेटों को, बच्चियों को, जो बच्ची लोग हैं वो लोग खुद से कल्चर को समझो। तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा कितने लोगों ने बलिदान दिया है उसको समझोगी तो प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ोगी। प्यार मोहब्बत खिलवाड़ थोड़ी है यार, लोगों ने खिलवाड़ बना दिया है। तो उस खिलवाड़ में तुम्हें भी जाना है, बेशक जाओ, मैं नहीं रोकने वाला। लेकिन मेरा काम है इन्फ्लुएंस करना, मेरा काम है समझाना। मैं समझा रहा था, बाकी आगे सोचना ना सोचना तुम लोग के ऊपर है। मिलते हैं मेरी बहन लोग
और मेरा भाई लोग, तुम लोग कुछ समझा कि नहीं समझा जरूर से बताना। बाकी तुम लोग तो अपना भाई लोग हैं, तुम लोग तो समझता ही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।